पहला कदम, पहली आग। बस स्टैंड पर शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। लोग आ जा रहे थे, पर आनंद वहीं खड़ा था, जैसे पूरी दुनिया चल रही हो और वो खुद एक जगह अटका हो। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, सांस गहरी ली और खुद से बोला, अगर मैं आज नहीं बदला तो मैं जिंदगी भर यहीं रह जाऊंगा। ये लफ्ज़ नहीं थे, ये एक आग थी जो उसके अंदर जल चुकी थी। कानपुर के आनंद ने कभी बड़ा सपना नहीं देखा था। उसने बस इतना चाहा था, शांति, इज्जत और थोड़ी सी अपनी जगह। पर प्रिंसेस के आने के बाद ये सब कम लगने लगा। अब उसे सिर्फ रहना नहीं था, अब उसे कुछ बनना था। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ आनंद उठ गया। आंखों में नींद कम और इरादे ज्यादा थे। वो शहर के कोने कोने में घूमने लगा, पूछता रहा, काम के बारे में, सीखने के बारे में, मौके के बारे में। कई जगह से मना हुआ, कहीं उसके कपड़ों को देखा गया, कहीं उसकी लैंग्वेज पर हंसी आई। पर इस बार आनंद टूटा नहीं। दोपहर होते होते वो एक छोटी सी वर्कशॉप के बाहर रुका। लोहे की आवाज, मशीन की गूंज और मेहनत की स्मेल। अंदर एक बुजुर्ग आदमी काम कर रहा था। आनंद ने हिम्मत करके बोला, काम सीखना है, पैसा बाद में भी चलेगा। बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, हाथ काम के लिए बने हैं या भीख के लिए? आनंद ने बिना सोचे जवाब दिया, काम के लिए। वो जवाब प्रिंसेस को भी पसंद आता। शाम तक आनंद के हाथ गंदे थे, कपड़े और ज्यादा पुराने लग रहे थे, पर चेहरा आज पहली बार थका हुआ पर खुश था। उधर प्रिंसेस अपनी दुनिया में थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी बातें। पर उसका मन बार बार आनंद की तरफ जा रहा था। उसने फोन उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा। वो जानबूझकर कॉल नहीं कर रही थी। उसे खुद चलना होगा, मैं हाथ पकड़ के नहीं खींच सकती, ये सोच थी उसकी। और इसी वजह से वो आनंद के और करीब थी। रात आनंद अपने कमरे में लौटा। हाथ दुख रहे थे, पीठ जली हुई लग रही थी। वो बिस्तर पर लेटा और छत को देखता रहा। आंखों के सामने एक ही चेहरा घूम रहा था, प्रिंसेस। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, देखा, आज एक कदम आगे बढ़ गया। अगली सुबह प्रिंसेस और आनंद अचानक आमने सामने आ गए। न प्लान था, न तैयारी, बस किस्मत का एक और खेल। प्रिंसेस ने आनंद के हाथ देखे, उन पर छाले थे, छोटे छोटे जख्म। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, दर्द हो रहा है? आनंद ने हाथ पीछे कर लिए, नहीं, आदत पड़ जाएगी। इस बार प्रिंसेस चुप नहीं रही, वो आगे बढ़ी और आनंद का हाथ थाम लिया। वो पल, शहर शोर मचा रहा था, पर उन दोनों के बीच सिर्फ धड़कनें थीं। प्रिंसेस ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, लेकिन तुम्हारे लिए चल नहीं सकती। आनंद ने सिर झुका लिया। उस पल उसे समझ आ गया, ये लड़की सिर्फ प्यार नहीं, ताकत है। उनके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे, लोग देख रहे थे, पर दोनों को फर्क नहीं पड़ा। ये पहली बार था जब आनंद ने किसी के हाथ को छोड़ना नहीं चाहा, और प्रिंसेस ने भी छुड़ाया नहीं। शाम के वक्त दोनों एक चाय की टपरी पर बैठे, 2 कप चाय, बीच में खामोशी। वो खामोशी अजीब नहीं थी, वो सेफ थी। आनंद ने धीरे से कहा, अगर मैं फेल हो गया तो? प्रिंसेस ने बिना सोचे जवाब दिया, तो दोबारा उठोगे? सिंपल लाइन, पर आनंद के लिए जिंदगी भर का सहारा। रात को प्रिंसेस अपने कमरे में आई, शीशे के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, इस लड़के में कुछ है। और उसने पहली बार ये भी महसूस किया कि उसे डर लग रहा है। डर, क्योंकि अगर ये लड़का जीत गया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। पार्ट 18 यहीं खत्म होता है। पार्ट 19 में आनंद का पहला सक्सेस, प्रिंसेस का इमोशनल क्रैक और एक पल जहां दूरी और नज़दीकी एक साथ महसूस होगी।